हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रामर की पाठशाला। हमने इसी वीडियो की सीरीज़ में देखा था नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलना है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि नाउन के जेंडर्स क्या क्या है। फिर हमने ये देखा था नाउन के केसेस क्या क्या है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे नाउन और उसकी वोकैबलरी हम देखेंगे कि नाउन जो है उसका वोकैब में चेंजेस कैसे आता है। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी वर्ड में एस ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि रिडंडेंसी क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर हम ये भी देखेंगे कि स्लैंग क्या होता है। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है, अगर हम किसी भी नाउन में एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली एक नया वर्ड बन जाता है। हमने ये देखा था कि एस लगाने से प्लूरल होता है, लेकिन इस वर्ड्स में हम देखेंगे कि एस लगाने से उसका मीनिंग जो है कम्प्लीटली बदल जाता है। मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखा हूँ, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है अल्फ़ाबेट। हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ लेटर्स होता है अल्फ़ाबेट, है ना, A to Z। अगर उसी के आगे हम एस लगा देते हैं तो वो हो जाता है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स कुछ और नहीं बल्कि इसको लैंग्वेज कहते हैं। हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अगर जब भी हमको कहना होगा कि बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स है तो हम क्या कह रहे हैं? ये बहुत सारे अल्फ़ाबेट नहीं है, हमारा कहने का मतलब है कि बहुत सारे अलग लैंग्वेजेस है। जब भी हमें लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करना होगा तो हम उसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है गुड, है ना। गुड एक ये भी होता है बेनिफिट। बेनिफिट के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर द गुड ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। और यहाँ पे एक गुड्स है। अब जब एस लग जाता है तो ये गुड्स जो होता है इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कस्टम, हमारे रीति रिवाज, ट्रेडिशन। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसमें एस लगाते हैं तो ये हो जाता है कस्टम्स। कस्टम्स कुछ और नहीं बल्कि आपको पता ही होगा कस्टम्स टैक्स। तो ये वो वाला वर्ड एज अ टैक्स काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से आयन। आयन एक मेटल है, हम सबको पता है, लेकिन इसी के आगे जब एस लग जाता है तो ये काम करता है फिटर्स का, यानी कि आपका हैंडकफ्स का, जो आपकी हथकड़ी होती है। ठीक है, तो ये उसका काम करता है। ओके, या तो हम इसको चेन्स भी कह सकते हैं, जो हथकड़ी में इस्तेमाल होती है। ये वुड है, ये वुड आप इसको टिम्बर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो लकड़ी होती है। और वही अगर हम यहाँ पे एस लगा देते हैं तो ये हमारा फॉरेस्ट हो जाता है। ये वुड्स का मतलब हो जाएगा फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है एयर। एयर आपको सबको पता ही है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, तो उसको हम एयर कहते हैं। अगर उसी में एस लगा देते हैं तो ये एक बिहेवियर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं अफेक्टेड बिहेवियर, यानी कि अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप की बड़ाई करना, उसको क्या बोलते हैं? एयर्स। हवा में उड़ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एयर्स। इसी तरीके से फोर्स। फोर्स का मतलब आपको पता ही है कि किसी में स्ट्रेंथ लगाना, तो यहाँ पे एक मतलब हो जाता है स्ट्रेंथ। और दूसरा जो उसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है आर्मी। क्या बन जाता है? आर्मी। ठीक है, एक होता है वर्ड। वर्ड मानेंगे जो हम लोग ने सेट ऑफ लेटर्स कहा। ठीक है, इसको हम वर्ड भी कहते हैं और इसको प्रॉमिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रॉमिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको जो है प्रॉमिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये इसमें जब एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है एक मैसेज। आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं काइंडली कन्वे माई वर्ड्स टू अदर गाय, जो भी सामने रहेगा उसको मेरा कन्वे मैसेज जो है, मेरा वर्ड्स जो है वो कन्वे कर देना। ठीक है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? वर्ड्स।
तो वो हमारा मीनिंग हो जाता है उसका मैसेज। नेक्स्ट है वर्क, है ना, कुछ भी काम करना होता है तो उसको हम लोग वर्क कहते हैं, टाइप ऑफ एक्टिविटी। ओके, उसी में जब हम एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है वर्क। वर्क्स क्या हो जाता है? वर्क्स। वर्क्स का मतलब होता है जो लिटरली वर्क करते हैं ना हम, जैसे कि आर्ट वर्क हो गया, है ना, लिटरल वर्क्स उसको बोलते हैं, तो वो एस लगाएंगे तो वो वाला वर्क्स हो जाता है। नेक्स्ट है पेन, आपको पता ही है, सफरिंग वाला पेन, है ना, लेकिन जब हम उसमें एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है एफर्ट्स वाला पेन। क्या हो जाता है? एफर्ट्स। ठीक है, ये होता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब कोई चीज़ वापस जाना। ओके, इसको हम रिटर्न बोलते हैं। और ये जो रिटर्न्स है ये हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? आपने सुना ही होगा, द रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 10%। मतलब जो आपने जो भी इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं या गेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हम जब भी कोई अल्फा जो वर्ड्स के आगे अगर एस लगा देते हैं उसका मीनिंग जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ना वो प्लूरल होता है, ना उसका मीनिंग कुछ उससे अटैच होता है, बल्कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हो जाता है। ठीक है, इसमें और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं अथॉरिटी, है ना, तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? किसी के पास पावर होना, उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। और उसी का अगर हम कर देते हैं अथॉरिटीज़, IES लगा देते हैं, जिसमें हम जैसे प्लूरल में लगाते हैं, तो इसमें अगर आप IES लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि पर्सन हु हैज़ द पावर और द पीपल हु हैज़ द पावर इज नोन एज अथॉरिटीज़, है ना। जैसे कि अगर हम कहें कि पुलिसमैन, है ना, तो पुलिसमैन जो है वो एक अथॉरिटी है। ओके, अब उसके पास पुलिसमैन के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी सलाखों के पीछे डाल सकता है अगर किसी ने कुछ कानून के अगेंस्ट काम किया है। ठीक है, और उसी में जो पुलिसमैन होते हैं वो अथॉरिटीज हो जाते हैं। दे आर द पर्सन और दे आर द पीपल विथ अथॉरिटी, विथ पावर, है ना। तो इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो जिसको हम अगर एस लगाते हैं या IES लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं रिडंडेंसी पर। रिडंडेंसी किसको कहते हैं? कि कुछ वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है, या जहाँ पे रिपीटेशन होता है, जहाँ पे रिपीटेशन नहीं करना होता है, तो ऐसे वर्ड्स के यूज़ को हम कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड पे, चलिए हम एक एक करके उसको देखते हैं। पास्ट हिस्ट्री, अभी आप सबको पता ही है हिस्ट्री जो है ये कहते हैं हिस्ट्री उस इवेंट्स को जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। तो पास्ट हिस्ट्री बोलना सही नहीं होगा, बराबर है। हिस्ट्री ऑलरेडी जो है वो पास्ट में होती है, इसके लिए पास्ट हिस्ट्री बोलना गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या कहना है? हिस्ट्री। आपको पास्ट हिस्ट्री बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से नोटिस। नोटिस जो है आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो नोटिस जो है 30 दिन पहले या 15 दिन पहले सारे मेंबर्स को पहुंचा दी जाती है। तो नोटिस किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी पहले से हमने देना होता है। ठीक है, तो एडवांस नोटिस ऐसा करके कोई चीज़ नहीं होती है। नोटिस जो है वो अपने आप में ही एक एडवांस में दी जाने वाली चीज़ होती है। इसके लिए जो है एडवांस नोटिस बोलना गलत होता है। आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है? नोटिस, जो कि पहले से ही एडवांस में दी जाती है। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। आपको पता ही होगा सरप्राइज जो है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। अगर कोई चीज़ बता के हो तो वो सरप्राइज होगी नहीं ना। अगर मुझे किसी को सरप्राइज देना है और मैंने उनको पहले से ही फ़ोन करके बोल दिया कि मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला हूँ, या उनको मैसेज कर दिया कि मैं आज आपको आके सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो वो सरप्राइज़ तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया है। तो सरप्राइज़ पहले से ही वो चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। इसके लिए आपको अनएक्सपेक्टेड यूज़ करना गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ यूज़ करना है सरप्राइज़। इसी तरीके से शाउटेड लाउडली। शाउटेड आप अपने आप में आपको मालूम है कि किसी चीज़ को ज़ोर से बोलना, है ना, पावर से के साथ चिल्लाना, तो उसको क्या कहते हैं? शाउटेड।
और शाउटेड के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हैं, लाउडली। तो चिल्लाना अपने आप में ज़ोर से होता है, इसके लिए लाउडली आपको एडवर्ब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे है स्मॉल इन साइज। अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ अगर स्मॉल है तो साइज़ में ही स्मॉल होगी, तो इसको यूज़ करना आपका सही नहीं रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे हाथ में पेन है ये स्मॉल है तो काफ़ी हो जाता है, इन साइज़ बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब आप रिडंडेंसी के ला रहे हैं आपके लैंग्वेज में। इसके लिए आपको ये रिडंडेंसी जो है वो अवॉइड करना है। तो इसमें आप कुछ भी चीज़ को अगर आपको बोलना है स्मॉल है तो वो स्मॉल है, इन साइज बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फैक्ट्स। अभी फैक्ट जो है ये अपने आप में हमेशा ही ट्रू होता है, फैक्ट्स कभी तो फॉल्स नहीं होगा, है ना। अनलेस एंड अनटिल कोई जो राइटर है या जो स्पीकर है वो कुछ सार्काज्म के लिए यूज़ कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट्स अपने आप में हमेशा ट्रू रहते हैं, इसके लिए ट्रू फैक्ट्स बोलना सही नहीं होगा। इसी तरीके से सेम और आइडेंटिकल। अभी कोई बोलता है ना कि यार द ट्विन्स आर सेम आइडेंटिकल, मतलब जो ट्विन्स है वो सेम आइडेंटिकल है। सेम और आइडेंटिकल में फ़र्क क्या है, जो आइडेंटिकल है वो सेम ही होगा। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिकल ही यूज़ करना है, द ट्विन्स आर आइडेंटिकल। तो रिडेंडेंसी आपको अवॉइड करना है कभी भी लैंग्वेज में। अब यहाँ देखिए असेंबल्ड टुगेदर। असेंबल्ड का मतलब ये होता है कि एक जगह जमा होना, है ना। तो आप वापस से कह रहे हो कि असेंबल्ड टुगेदर, तो आपको ये टुगेदर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या बोलोगे, असेंबल्ड। क्या बोलोगे, असेंबल्ड। नेक्स्ट है लेटेस्ट अपडेट। अभी जो अपडेट होता है ये हमेशा आपको पता ही है कि लेटेस्ट ही होता है, तो वापस से बोलना लेटेस्ट अपडेट, तो ये क्या हो जाएगा, आप रिडंडेंसी ला रहे हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपडेट यूज़ करना है। इसी तरीके से ओल्ड मेमोरीज, आपकी जो मेमोरीज होती है वो ओल्ड ही होती है, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ओल्ड मेमोरीज। आप जब भी कोई चीज़ मेमोरी में लाते हैं या आप जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो वो आपकी पुरानी चीज़ ही होती है ना। तो इसके लिए आपको ओल्ड अवॉइड करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, मेमोरीज, ठीक है। इसी तरीके से हम बोलते हैं रिटर्न बैक। क्या बोलते हैं, रिटर्न बैक। अभी देखिए क्यों, कोई चीज़ आप अगर रिटर्न कर रहे हैं तो उसको वापस दे रहे हैं, है ना। तो वापस देना, वापस ही आप बैक भी यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी। आपको सिर्फ क्या करना है, रिटर्न यूज़ करना है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब ही होता है कोई चीज़ आप वापस दे रहे हैं। अगर और एक एग्जांपल आप अगर यहाँ पे देखें, अगर कोई लिखता है 10 AM इन द मॉर्निंग, क्या लिखता है, 10 AM इन द मॉर्निंग। अभी देखिए आप बोल रहे हैं यहाँ पे 10 AM। 10 AM अपने आप में क्या होता है, मॉर्निंग, सुबह में। सुबह में आप जब भी दिखाना है तो आप क्या करते हो, AM ही लिखते हो, तो वापस से पूरा इन द मॉर्निंग लिखना, ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी हो जाएगा। ये आपको अवॉइड करना। आपने सिर्फ बोल दिया कि 10 AM मतलब सुबह के 10 बजे, है ना। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं 10 PM इन द इवनिंग तो वो भी गलत हो जाता है। आपको सिर्फ क्या बोलना है, 10 PM, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है हाँ ये शाम के 10 बजे की बात हो रही है ना। आपको उसको एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत वहाँ पे महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ पे हम रिडंडेंसी लाते हैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी रिडंडेंसी लाते हैं तो वो उसका यूसेज गलत हो जाता है। तो आपको जब भी ग्रामेटिकली करेक्ट होना है तो आपको रिडंडेंसी जो है वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है स्लैंग्स। स्लैंग्स हम किसे कहते हैं, जब भी कोई चीज़ इनफॉर्मली बात होती है, ठीक है, इनफॉर्मल कन्वर्जेशन होता है तो उसमें हम स्लैंग्स यूज़ करते हैं। स्लैंग्स यूज़ होता है क्लोज ग्रुप में, जब भी कोई एक तरीके के ग्रुप होते हैं छोटे छोटे तो उसमें स्लैंग्स यूज़ होते हैं, ओके। और ये इनफॉर्मल तरीका होता है, फॉर्मल तरीका नहीं होता है। रिटर्न और फॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन डे टू डे यूज़ में ये वर्ड्स इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि इसे यूज़ करना आसान होता है और जो लोग क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा उठना बैठना होता है, तो वहाँ पे ये स्लैंग्स यूज़ होता है, ठीक है।
मैंने बोर्ड पे ऐसे ही कुछ वर्ड्स लिखा हूँ जो स्लैंग होते हैं और उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे डूड। आपने सुना है हे डूड वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक लड़का होगा वहाँ पे, हम उसको बोल रहे हैं हे कहाँ जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डूड का मतलब होता है गाय। तो ये ड्यूड एज अ स्लैंग यूज होता है, ठीक है। तो हम हमेशा बोलचाल में ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन रिटर्न फॉर्म में ये यूज़ करना सही नहीं होता है। नेक्स्ट है एयरहेड। ये हम ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो डम्ब है ना, थोड़ा सा पागल है, जिसको समझ थोड़ी कम है, उसको हम क्या कहते हैं, डम्ब पर्सन। तो उसके लिए जो स्लैंग यूज़ करते हैं हम, वो है एयरहेड, है ना। नेक्स्ट है काइंडा। उसका मीनिंग क्या होता है, काइंड ऑफ। अब ये देखिए आपको वर्ड एकदम अजीब लगे है काइंडा, लेकिन हम ये स्लैंग्स में यूज़ करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ गुड, ओके, दिस इज काइंड ऑफ वेरी बैड पर्सन, मतलब ये बहुत ही खराब पर्सन। तो ये काइंड का मतलब होता है काइंड ऑफ, है ना। नेक्स्ट है गिव मी 5 मिनट्स। हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का, गिव मी। अगर हम उसको सही में यूज़ करें तो उसको आपको कैसे यूज़ करना है, गिव मी 5 मिनट्स इंस्टेड ऑफ गिव मी 5 मिनट्स। ये एक स्लैंग है। इसी तरीके से बुलशिट, है ना, यू आर टॉकिंग बुलशिट। इसका मतलब क्या होता है, आप झूठ बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो। तो हम जब स्लैंग यूज़ करते हैं तो उसको हम बुलशिट बोलते हैं, लेकिन जो फॉर्मल तरीका है उसे हम क्या कहेंगे, लाई या डिसऑनेस्टी, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे है कूल। तो कूल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एक्सीलेंट, है ना। नेक्स्ट है फ्रीबी। फ्रीबी आपने सुना ही होगा, जहाँ जो भी चीज़ हमें मिलती है बिना कुछ दिए हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसको क्या कहते हैं, फ्रीबी, ओके। तो जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसके लिए जो स्लैंग यूज होता है वो है फ्रीबी। नेक्स्ट है एस। एस उसे कहते हैं जब भी कोई चीज़ परफेक्शन के साथ की जाती है तो उसको बोलते हैं एस, एस्ड इट, है ना। ही एस्ड इट एट द डार्ट्स गेम टुडे। मतलब जो डार्ट्स का गेम होता है उसमें उसने आज बहुत परफेक्शन के साथ खेला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस, ओके। इसी तरीके से बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है मेन पॉइंट। आपने सुना ही होगा का बॉटम लाइन इज दैट ही हैज़ नो मनी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेन पॉइंट ये है कि उसके पास पैसा नहीं है। तो ये जो स्लैंग्स है ये डे टू डे बातचीत में यूज़ होती है, लेकिन रिटर्न फॉर्म में यूज़ नहीं होती है। आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं पे फॉर्मल आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इस स्लैंग्स का यूसेज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो उसका जो मीनिंग होता है वो यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ द स्लैंग। इसी तरीके से कई सारे स्लैंग्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कुडोस, है ना, या हम कहते हैं अनरियल। अनरियल का मतलब होता है जो अनबिलीवेबल होता है, ऐसा कुछ चीज़ जो रियल ना लगे हमें, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अनरियल, है ना। तो ऐसे ही काफ़ी सारे स्लैंग्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, ऐसे बहुत सारे स्लैंग्स है जो इस्तेमाल होते हैं डे टू डे लाइफ में, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है एज ए स्टूडेंट, या फिर जब भी आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्लैंग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपको रिडंडेंसी का इस्तेमाल नहीं करना है, सेम इसी तरीके से आपको स्लैंग्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जो हम इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं, एक्चुअल में वो गलत होता है, ठीक है। इस वर्ड्स को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा भी बहुत ही वन एंड द सेम है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसका मीनिंग जो है वो काफ़ी अलग हो जाता है, ओके। तो मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखा हूँ, चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। जैसे यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है ब्रीज, ठीक है। ब्रीज का मतलब होता है बहुत ही हल्की सी जब हवा चलती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट ब्रीज। क्या कहते हैं, लाइट, ओके, लाइट। तो जब भी कोई ब्रीज चलती है तो बहुत ही धीरे से चलती है, ओके। तो उसको वापस से लाइट ब्रीज अगर आप कहोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रिडंडेंसी हमने पढ़ा था, तो हमको खाली क्या करना है, ब्रीज। जब भी हवा जो है हल्के से चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज।
ठीक है। यही ब्रीज की जब इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड। क्या कहते हैं, विंड। ओके, जब भी थोड़ी सी ब्रीज मतलब उसकी इंटेंसिटी जो बढ़ेगी है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, विंड। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड्स कहते हैं, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग नहीं कहना, उसको विंड्स कहना है, ठीक है। इसी तरीके से जब विंड की इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो चेंज हो जाता है स्टॉर्म में, ठीक है। स्टॉर्म आपको पता ही है, तूफान जिसको कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इस 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लोजली रिलेटेड है ईच अदर को, हर एक दूसरे को, लेकिन इसमें फ़र्क है। आपको जब भी ठंडी हवा आप जब भी आपको हल्की सी हवा के बारे में बोलना है तो आपको ब्रीज यूज़ करना है। अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हवा है तो उसको आपको विंड कहना है। अगर तूफान जैसी हवा है तो आपको उसको स्टॉर्म कहना है। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है प्राइज, अवार्ड और रिवॉर्ड। ओके, ये प्राइज तो है जब भी आप कोई कंपटीशन करते हैं, जैसे एलोकेशन कंपटीशन हो गया या फिर रनिंग रेस का कंपटीशन हो गया, तो वहाँ पे आप जब जीतते हैं तो आपको प्राइज दिया जाता है ना। कभी प्राइज मनी होता है, कभी आपको कुछ ट्रॉफी दी जाती है, तो ये होता है कंपटीशन के टाइम पे। ओके, और अवार्ड होता है जब आप किसी चीज़ को करते हैं, जब आप करते हैं कुछ चीज़ आपके लिए, आपके खुद के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम में आपको डिस्टिंक्शन आया या 99% आया, है ना। तो ये किया तो आपने है अपने लिए, ये किसी और के लिए तो नहीं किया आपने। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको कुछ दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं अवार्ड, है ना। आपको कभी जिसको 99 मिलता है या 99 पॉइंट समथिंग मिलता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है, चेक दिया जाता है, कभी कैश दिया जाता है, कभी कुछ कंप्यूटर गिफ्ट दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवार्ड। ओके, जब भी आप अपने लिए करते हैं, फॉर योर सेल्फ, है ना, और आपको कुछ मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अवार्ड, है ना। ये रिवॉर्ड क्या होता है, जब भी आप किसी और के लिए कुछ करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की हेल्प कर दी, है ना, आपने दूसरे की हेल्प करी है, किसी तरीके से भी हो सकता है, तो आपने कैश में करी है, कोई काइंड में करी है, या आपने उसको रोड पार करने में मदद कर दी है, किसी ब्लाइंड को आपने रोड पार करने में मदद की है, किसी ओल्ड को आपने बोझा उठाने में मदद कर दी है, तो इसको क्या कहते हैं, और उसके बदले में आपको उसने कुछ दे दिया, है ना, तो उसको हम कहते हैं रिवॉर्ड। ओके, आपको समझ में आ गया अभी 3 चीज़ का मतलब, 3 वर्ड्स का। सबसे पहला क्या था, प्राइस। प्राइस किसे कहते हैं, जब कोई कंपटीशन होता है, आप कोई कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उससे जीत जाते हैं, तो जो आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस। अवार्ड उसे कहते हैं कि आपने अपने लिए कुछ किया है और उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं अवार्ड। और रिवॉर्ड आपने किसी और के लिए किया है, फॉर अदर्स, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, फॉर अदर्स, किसी और के लिए आपने कुछ किया है और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉर्ड। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है माइंड, ब्रेन एंड ब्रेन्स। ओके, अब ब्रेन तो आपको मालूम है कि एक ऑर्गन है, क्या, एन ऑर्गन जो हमारे बॉडी में होता है यहाँ पे, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन। अब माइंड जो है, माइंड क्या होता है कि आपका जब भी सेंस इस्तेमाल करके आप कुछ लॉजिकल थिंकिंग करते हो, योर एबिलिटी टू थिंक, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइंड। ओके, टू यूज योर सेंसेस टू गेट द एबिलिटी टू थिंक, तो इसको क्या कहते हैं हम, माइंड। आपने सुना होगा किसी को बात करते हुए, आपने कहीं पे पढ़ा होगा, डोंट यू हैव माइंड टू अंडरस्टैंड इट, मतलब आपके पास इतने सेंस नहीं है कि आप इसको समझ सकते हैं, तो वहाँ पे जो माइंड यूज हो रहा है वो यही है। नेक्स्ट होता है ब्रेन्स। ब्रेन्स का मतलब होता है कॉमन सेंस। जब भी हम ब्रेन्स बोलते हैं, उसमें एस लगता है, तो वहाँ पे हमारा मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस, है ना। अगर कोई चीज़ कोई करता है, जब भी आपने सुना होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, यूज़ योर ब्रेन्स। मतलब क्या होता है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर आपको कुछ प्लस करना है या माइनस करना है, कोई मैथ में अगर आपको कोई चीज़ समझना है,
2+1 क्या होता है, तो आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो हम क्या कहते हैं, यूज़ योर ब्रेन्स, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, है ना। तो ये 3 चीज़ का मतलब आपको समझ में आ गया, माइंड, ब्रेन और ब्रेन्स। ब्रेन आपको पता ही है कि एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का। माइंड क्या है, जब भी आप अपने सेंसेस को कलेक्टिव यूज़ करके कुछ सोचते हैं, है ना। और ब्रेन जो होता है आपका कॉमन सेंस। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आप अपने बारे में जब कुछ सोचते हैं, आप अपने सेल्फ के बारे में जब कुछ सोचते हैं या कुछ एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेल्फ एनालिसिस। मतलब आप खुद के अंदर, इनसाइड योर सेल्फ, आप अपने आप को जज करते हैं, है ना, कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है ना, मुझ में कहाँ पे कमी रह गई है। तो ये सब क्या होता है, एक आपका सेल्फ एनालिसिस का पार्ट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। इसी तरीके से होता है रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, रेट्रो जैसे आप वर्ड आपको पता ही होगा, रेट्रो मतलब पुरानी चीज़ें, है ना। तो इसका मतलब भी यही होता है, जब आप अपने पास्ट में जाते हो, आपने पास्ट में क्या किया है उसके बारे में सोचते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्शन। मतलब आपने पास्ट में कुछ किया होगा, जैसे आपने कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती है ना। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया था, कि आपने किसी गरीब की मदद की थी, तो आप वो अब बैठ के सोच रहे हो, यार मैं जब छोटा था, मेरे बचपन में मैंने किसी की हेल्प की थी, छोटा रहने के बावजूद भी। तो ये क्या कर रहे हो, आप अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो अपने पास्ट में और आप उसको सोचने लगते हो, उसको आप क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्शन, है ना। तो थिंक अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट पास्ट। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड है डिस्कवरी और इन्वेंशन। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, आपने एक चीज़ ढूंढ के निकाली फर्स्ट टाइम, जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके, अमेरिका वाज ऑलवेज देयर, बट कोलंबस वेंट देयर एंड डिस्कवर्ड इट। जिसका मतलब क्या है कि कोलंबस जो है वहाँ पे गया और उसने फर्स्ट टाइम उसको देखा, उसको खोज निकाला। इसके लिए इसको हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डिस्कवरी। ओके, टू फाइंड आउट द थिंग विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, उसको खोज निकालना जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, अ न्यू थिंग इज इन्वेंटेड। मतलब नया चीज़ आप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, ये सब क्या है, इन्वेंशन। आपने एक नई चीज़ ईजाद की है। इसके जो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रॉ मटेरियल है ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमारे पास था, लेकिन उसको यूज़ करके आपने एक नई चीज़ बनाई है। ओके, जो कभी किसी ने नहीं बनाई है, ना किसी ने देखा था। इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंशन। समझ में आ गया अभी आपको समझ में आ गया डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या है कि आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं थ्रू लर्निंग, है ना। आपको कुछ चीज़ें मालूम पड़ती है जब आप कुछ पढ़ते हैं, है ना, या आप कहीं से उसको देखते हैं, तो आपको क्या क्या पता चलता है। नॉलेज का मतलब होता है कुछ चीज़ें जब आप किसी पढ़ लिख के जानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज, है ना। टू गेट द फैक्ट्स एंड फिगर्स बाय वे ऑफ लर्निंग। और विजडम क्या होता है, दिस इज द दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट बाय लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपने जो लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की है, उसके बेस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो ऐसे इसमें अगर आप देखेंगे डिफरेंस, तो यही है कि आप नॉलेजेबल हो सकते हैं। आपको अगर कुछ पता है, किसी चीज़ सर्टेन चीज़ के बारे में पता है, फॉर एग्जांपल
मैं कह सकता हूँ कि मुझे इंग्लिश पता है, हमने पढ़ लिख के कई बुक से, है ना, प्रोफेसर से सुन के हमने इंग्लिश पढ़ा है। ओके, सो वी हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सो आई हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बट विजडम किसे कहेंगे कि मैंने इंग्लिश का इस्तेमाल जो है वो अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है ना। कि अगर कहीं पे जॉब पे जाना है, जॉब पे अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको कहीं पे इंग्लिश में आपको देना है ना, तो आप जब लाइफ के एक्सपीरियंस लेते हैं तब आपको ये चीज़ें अच्छी होती है ना। तो यही फ़र्क है नॉलेज और विजडम में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि द पर्सन हु इज़ नॉलेजेबल इज़ ऑल्सो वाइज। ओके, नॉलेज तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आप जब तक उसे यूज़ नहीं करेंगे सही ढंग से तो आपको विजडम नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपके पास विजडम नहीं है। अगर आप नॉलेज यूज़ करके कोई अच्छी चीज़ें बताते हैं, बनाते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपके पास विजडम है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आज जो भी हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि रिडंडेंसी क्या होती है। किसी भी वर्ड्स को अननेसेसरी यूज़ करना या उसे रिपीट करना अननेसेसरी, उसको हम क्या करते हैं, रिडंडेंसी। ओके, जिसको हम सुपरफ्लॉज भी कहते हैं। तो आपको जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मली कुछ लिखना होगा या फॉर्मली कुछ कन्वे करना होगा तो आपको रिडंडेंसी अवॉइड करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखी थी, जिसका हमने एग्जाम्पल ये देखा था कि रिटर्न्ड बैक। कुछ चीज़ें जब रिटर्न होती है तो ऑलरेडी वापस जाती है, तो उसको वापस से बैक बोलना गलत होता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिटर्न यूज़ करना है। और एक एग्जांपल हमने क्या देखा था, 10 AM इन द मॉर्निंग। मतलब आप 10 AM भी बोल रहे हो और इन द मॉर्निंग भी बोल रहे हो। 10 AM itself says that it is morning। तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग यूज़ करना आपका गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमने देखा था स्लैंग्स, है ना। स्लैंग्स क्या होता है, इट इज़ एन इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो इनफॉर्मल वे हमें यूज़ नहीं करना है। कि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं या कोई फॉर्मल मीटिंग्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्लैंग्स यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ वर्ड जो हम सिर्फ एस लगाते हैं या IES लगाते हैं तो उसका मीनिंग प्लूरल नहीं होता है, उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। अपने आप में वो वर्ड्स कुछ अलग ही मीनिंग देता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था गुड आप बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, वहीं पे गुड्स जो है वो आप एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, है ना। फोर्सेस आपने देखा था, फोर्स जो है आप स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं और फोर्सेस जो है वो आप आर्मी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमने लास्ट में देखा था कि कुछ वर्ड्स जो हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनका मीनिंग जो है थोड़ा सा अलग होता है। तो हमें यही देखना है कि जो मीनिंग जहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इंटरचेंज आप करोगे तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा था ब्रीज आप यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ स्टॉर्म तो वो गलत हो जाएगा। डिस्कवरी और इन्वेंशन की जगह आप इन्वेंशन की जगह डिस्कवरी यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने इस लेक्चर में समझाया है वो आपको समझ में आ गया है और आपको काफ़ी ये बेनिफिट देगा आपके डे टू डे यूसेज में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका ग्रामर और इसी तरीके से और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा हर एक वीडियो जो पहले भी मैंने अपलोड किया है आप उसे भी देखिए, और आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं सर कि इसको और अब एक्सप्लेन कीजिए, या जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का आप नाम कमेंट सेक्शन में डालिए तो मैं आपके लिए उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ओके, पर आज की अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू।